नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ में एक कपल है जिनकी 2 दिन पहले शादी हुई है। इनसे बात करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनको शादी के दौरान क्या प्रॉब्लम हुई है और किस तरीके से इन्होंने अपने इश्यूज को मैनेज किया है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। थैंक यू श्याम। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? अब मैरिज हो गई है, आप 2 दिन पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और अब आप लोग हस्बैंड वाइफ हो। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया? हाँ, ऐसा फील हो रहा है? ऐसा फील हो रहा है सर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया? हाँ, जो डर था वो नहीं है सर। अब मतलब इसके पहले जो डर था हाँ, वो चीज अब खत्म हो चुकी है। डर इस बात का था कि सेपरेट ना हो जाए, अलग ना हो जाए। अब हो गया कि भैया अब तो अलग नहीं कर सकता कोई। क्या सही कह रहा हूँ? यस श्याम। अच्छा, आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है ना, घर छोड़ करके जाना, भाग के शादी करना। हालांकि मैं नहीं मानता कि इसको भाग के शादी करना बोलते हैं। ये बोलते हैं कि भाई माँ बाप से दूर जा करके अपनी मर्जी से शादी करना। इसमें भागने जैसा कोई चीज नहीं है। आपको क्या लगता है? सर, आपसे मिलके पहले बहुत अच्छा लगा। राहत मिला सर, कि ऐसा लगा कि हाँ कोई है सपोर्ट में हम लोग के। ओके, आपको अच्छा अपने जैसा फील हुआ? ऐसा महसूस होता है? यस सर, बहुत ज्यादा। अच्छा सर, जैसे आप अच्छे हैं वैसे आपकी टीम भी बहुत अच्छी है। हाँ। हर जगह हम लोग को मतलब ऐसा नहीं लगा कि गैर जगह गैर हाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं। ओके, हर जगह हमें अपने जैसा फील हुआ। आपकी टीम मैंने एक्सपीरियंस ठीक था। एक्सपीरियंस आपकी टीम की हर जगह अच्छी थी। तो ये बताओ कि आपके लिए, जैसे आप लोग कब से एक दूसरे को जानते हो? सर 8 साल से। 8 साल से जानते हो? यस सर। ओके, और शादी का डिसीजन कब किया था? डिसीजन शादी का हम लोग 1 साल से प्लानिंग कर रहे थे, बट हो नहीं पड़ा था। इनका पढ़ाई चल रहा था। ओके, और पढ़ाई के चलते अभी कभी सोच रहे थे तो एग्जाम आ जा रहा था, क्लासेस भी वगैरह करती थी। इसके बावजूद कैंसिल करना पड़ता था। ठीक है। तो हम इनसे बोले कि अगर करना है तो अब उम्र भी तो हो ही गया, एज भी हो ही गया है। तो ज्यादा जितना सोचेंगे उतना ही आगे तक जाएगा। इससे अच्छा है कि चलो निकल चलते हैं। उसके बाद मूड बना और हम लोग चले हैं आपके यहाँ। ठीक है। तो आप लोगों ने कहीं और कैसे ये डिसाइड किया कि मुझे लीड इंडिया में ही जाना है? सर, आपका वीडियो देख के बहुत ट्रस्ट हुआ। ओके, अच्छा लगा सर। तो ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाते हैं ना? वीडियोस मैंने देख रखा था सर। बहुत सारी एडवोकेट, बहुत सारे लोग। तो उनपे ये होता है ना, एक टीम वर्कर, मतलब भरोसा नहीं होता था। उनको थोड़ा जमता नहीं था। क्या कारण है, क्यों नहीं जमता था? और क्यों? क्योंकि ये फीडबैक मेरे लिए भी बहुत काम आएगा। सर, हमें ये इसलिए नहीं जमता था क्योंकि जब जो वीडियो में देखता था उनको भी भेजता था। तो उनका जो एक ऐसा ना होता है कि बात विचार के हिसाब से लोग पकड़ लेते हैं कि ऐसे बात कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। और उनकी टीम के साथ ऐसा बिहेवियर है, वो है। तो उसके हिसाब से मैंने आपको जब आपकी टीम से बात किया तो वहीं से हम लोग का मन यही हो गया कि नहीं, शादी जब भी करेंगे हम लोग लीड इंडिया में करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद कि आपने विश्वास किया। आप बताओ, आपने कैसे ट्रस्ट किया? आपको ट्रस्ट था शुरू से कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ ठीक से हो जाएगी शादी, या डाउट था कुछ? नहीं सर, ट्रस्ट था बहुत ज्यादा। अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा से हो गया सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं वैसे पर्सनली जानना चाहता हूँ। मतलब आप कोर्ट मैरिज के लिए आए हो, कोर्ट मैरिज हो गया, आपका सर्टिफिकेट भी मेरे सामने रखा हुआ है। आप ही लोगों के ये सर्टिफिकेट है ना, ये दोनों है ना? तो ये चूंकि ये हो गया है ना, बट लेकिन ये बताओ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि कोर्ट मैरिज करना और ये डिसीजन लेना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है? आपको ऐसा लगता है? आप बताओ। नहीं सर। नहीं सर, मुश्किल तो है सर। बट क्या करें, करना पड़ता है। अच्छा, ये जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब दे रहे हो ना, आज के ज़माने में यही परिवर्तन आया है। क्यों परिवर्तन आया है? क्योंकि लड़कियां जो है ना, अब अपने डिसीजंस को बहुत सही तरीके से लेने लगी हैं। अब ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने कहीं भी शादी करा दिया और वहाँ बंध गए और वहाँ पे चाहे कुछ भी आपके साथ जुल्म सितम कुछ भी हो रहा है आपके साथ में, आप उसको फेस करते जाओ। ऐसा नहीं है। अब अपने पसंद को प्राथमिकता देते हैं। तो केवल प्यार ही एक वजह थी शादी करने की, या आपने ये भी देखा था प्रैक्टिकल तरीके से कि इस लड़के के साथ मेरा जीवन ठीक से चलेगा या नहीं चलेगा?
जी सर, प्रैक्टिकल भी देखे थे। प्रैक्टिकल भी देखा था आपने? अच्छा। और बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस को बताइए, कुछ आप कहना चाहते हो तो। सर आपसे कुछ क्वेश्चन करना हाँ है। पूछो। सर जैसे इनविटेशन लेटर जाएगा तो हमको बहुत डर लग रहा है सर, क्योंकि इनका उसमें आधार कार्ड रहेगा, एड्रेस सब कुछ रहेगा, और मेरे घर पे इनके बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा। यस सर। और हम प्राइवेसी रहती थी आज मतलब पता ही नहीं चला कि हम यहाँ के हैं। एक दो बार तो उनका फोन पकड़ा भी गया घर में बात करते वगैरह, तो भी ये मतलब देखो, मैं तो इस बात का बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि इंटीमेशन लेटर जाएगा तो आपके बारे में पता चलेगा, और पता चलना भी चाहिए। लड़की ने कहाँ शादी किया है, ये घर वालों को जानना, माँ बाप को जानना, ये हक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम मुझे उससे नहीं है सर कि वो जानेंगे, मुझे खुशी है कि वो जान जाए। हाँ। लेकिन डर इस बात से है कि इनका उसमें आधार कार्ड रहेगा, एड्रेस रहेगा, जो उनको कुछ नहीं मालूम है जिसके बारे में। सर मतलब मेरे घर में बड़ी मम्मी है, मेरे पापा हैं, 2 भाई, तो सब जॉइंट फैमिली है। थोड़ा बड़े भैया से डर लग रहा है सर कि सोर्सफुल है थोड़ा। देखिए मैं बताता हूँ, हाईवे कोर्ट में सर जाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा। आपने मैरिज कर लिया, आपकी जो मैरिज हुई है बिल्कुल लीगल तरीके से हुई है, आपके पास में सर्टिफिकेट है, आपने पुलिस को और घर को इन्फॉर्म कर दिया इंटीमेशन लेटर के थ्रू। अब अगर कितना भी सोर्स होगा या कुछ भी होगा, जब तक आप नहीं चाहोगे आपके मैरिज को समाप्त नहीं किया जा सकता। डिवोर्स के थ्रू ही मैरिज को समाप्त किया जा सकता है, तो कोई तरीका है नहीं। अब केवल ये है कि देखिए 2 चीज होती है। लड़के को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब लड़की से शादी हो गई तो अब मेरा उस पर अधिकार जम गया, अब मैं जैसे चाहूं वैसे करूंगा। अगर आपका व्यवहार चेंज होगा तो लड़की का भी व्यवहार चेंज होगा, और फिर आपके लिए बहुत मतलब, अगर देखो अकेली जान लड़की जो है ना, अगर वो थाने चली जाए ना तो आपके घर को बर्बाद कर सकती है। तो पहला काम ये है कि ये काम नहीं करना है, तरीके से प्यार से रहना है। दूसरा जो चीज है कि आपको अगर पुलिस या कोर्ट कचहरी कोई भी कांटेक्ट करते हैं तो आपको अपने माँ बाप से, जब भी आपका आमना सामना हो, बदतमीजी मत कीजिए अपने माँ बाप से। माँ बाप बोले तुम मेरे लिए मर गई, तो ये नहीं बोलना है वापस कि आप भी मेरे लिए मर गए। आप समझ रहे हो? आप उनको कहीं भी आपको बयान देना है तो एक ही चीज बताइए, आपने अपनी मर्जी से शादी किया है और आपको अपने पति के साथ रहना है। सर हम तो सोच रहे हैं कि कॉल करके मैं बात कर, बताइए। हाँ बिल्कुल बात कर लीजिए। सर डर लग रहा है इस बात से कि धमकी भी देते हैं कि मैं तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सर क्या पता हम लोग को लोकेशन पता हो, दिल्ली आ जाए और हम लोग को। अगर वो धमकी भी देंगे तो आप फोन रिकॉर्ड करो, उसके बाद से पुलिस में कंप्लेंट किया जा सकता है, पुलिस आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगी। सर क्या पता भैया पैसे वगैरह दे के उसको, कितना भी पैसा दे देंगे। देखो पुलिस, जो भी पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपनी नौकरी को दांव पे तो नहीं लगाएंगे ना। नहीं सर। मान लीजिए कि मैं पुलिस वाला हूं, आप मेरे को पैसे दोगे तो मैं उतना ही मदद कर सकता हूं जितना मेरे नौकरी पे कोई बात ना आए। तो पैसे लेने के बाद से वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि आपके लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं कि तुम थाने में आओ बयान देने के लिए, इतना ही। वहां बयान जो दोगी फैसला उसके अनुसार होगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कि पुलिस, आप पहले बात कर लो, सबसे पहला काम यही है कि बात करना चाहिए। आप उनको सर्टिफिकेट व्हाट्सएप पर भी भेज दो, और अगर पुलिस आपको कांटेक्ट करती है बयान देने के लिए कि भाई आप थाने में आओ, आपको बयान देना है, तो वहां पे एडवोकेट रखना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखो पुलिस 2 बयान होता है, एक पहले सीआरपीसी में होता था 161 का बयान जो पुलिस लेती है उसको बोलते हैं, और 164 का बयान। अब बीएनएसएस में 164 183 हो गया है, और 161 180 हो गया है, समझ गए। तो उसमें जब वो बयान लेगी तो पुलिस थाने के सामने आप चाहे जो मर्जी है बयान दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगी पुलिस आपको बयान देने के लिए, तो वहां पे आपको सही बयान देना है। बयानों में भी बहुत घुमाने की कोशिश की जाती है। आपको कोई सवाल का जवाब नहीं समझ आ रहा है, आप एक सवाल का आंसर आप तैयार रखिए कि मैंने अपनी मर्जी से शादी किया है, मुझे अपने पति के साथ रहना है। सर ठीक, वो सही है सर, कोई मुझे इशू नहीं है उसमें। हाँ सर हमको डर इस बात से कि मतलब
सर मेरे फैमिली थोड़ा क्रूर टाइप का है, क्यों कल के कुछ हम लोग के साथ गलत कर दिए तो हम लोग क्या करेंगे। ऐसा नहीं है, आजकल देखो क्या होता है, पेरेंट्स का अप्रोच कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स क्या कोशिश करते हैं पहले कि भाई इतना डरा दो कि डर के ना जाए शादी करने। अब शादी कर लिया, अब पता चल गया पेरेंट्स को कि शादी तो हो गई है, तब पेरेंट्स का अप्रोच क्या होता है कि जाओ अपने हाल पे। आजकल जान से मार देना, परेशान करना, उनको भी तो जेल जाना पड़ेगा, उन्हें भी तो पूरी जिंदगी जेल में, उनकी भी जिंदगी तबाह हो जाएगी, है ना। ये सब चीजें इतना नहीं होता है। फिर भी अगर आपको डाउट है और फोन पे आपको धमकी मिल रहा है इस तरह से, तो आप पुलिस में एसपी के पास में जाके कंप्लेंट कर सकते हो, और वो रिकॉर्डिंग जरूर संभाल के रखो। अगर किसी भी कॉल में आपको मारने की धमकी दी जा रही है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर कुछ पापा फर्नीचर की पापा की दुकान है, और बड़े भैया गवर्नमेंट टीचर हैं। बड़े भैया गवर्नमेंट टीचर है, तो उनसे आपको लगता है कि थोड़ा है डर? सर एक्चुअली ऐसा है ना कि वो जॉब वगैरह भी करवाते हैं, पूरा सोलर स्कूल है, मतलब ऐसे सरकारी जॉब वगैरह है, तो दूसरे को लगाते हैं। कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या होगी तो आप बात कर लेना हम लोगों से। आपके पास में तो कई नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर है, इमरजेंसी नंबर है, सर्विस टीम का नंबर है ना। तो किसी से भी बात करना, वकील साहब का भी नंबर है, किसी पर भी बात कर सकते हो। ओके सर। वैसे सर्विस टीम से आपको कांटेक्ट करके बना के रखना चाहिए, जरूरत होगा तो हाई कोर्ट प्रोटेक्शन का करवा देंगे, है ना। ओके सर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर कल के मान लीजिए इनके घर पे सब मान गए पेरेंट्स, और हम वहाँ गए और मेरे पेरेंट्स आगे हमको पकड़ लिए, या मतलब मेरे साथ कुछ उल्टा मिसबिहेवियर करते हैं, तो क्या करेंगे सर? तो कंप्लेंट ही करना है। कहाँ पे? पहले आप लोग यहाँ से अपने घर जाओगे ना, आपके घर जाएंगे रहने के लिए, इंटीमेशन मिल जाएगा तो उनको पता चल जाएगा आपके एड्रेस, आपके पास आएंगे, आपके घर आएंगे, मान के चलते हैं। यस सर। वहां पे जब आते हैं घर वाले और आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहे हैं या कुछ भी जबरदस्ती कर रहा है, तो आपको पुलिस को कॉल करना है, ठीक है। उसी समय आपको पुलिस को कॉल करना है, और डरना नहीं है ना। जब पुलिस को आपने कॉल किया, आपको लग रहा है कि अब पुलिस भी गलत तरीके से कर रही है, आपको ऐसा फील हो रहा हो, तो कोई एडवोकेट जरूर कर लीजिए साथ में। लोकल में कोई एडवोकेट कर लेना जरूरी है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग कोई पता नहीं आपके सिवा। नहीं, हम गाइड कर देंगे, बलिया में हो ना, गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बता भी देंगे किसको करें, कैसे करें, वो कर लेंगे। लेकिन उसमें ये होता है कि अभी तो इमेजिन कर रहे हैं ना कि ये सब चीजें हो सकता है, अभी मालूम नहीं कि क्या होगा, है ना। तो जो भी होगा बात करना कि ये सिनेरियो है, ऐसे हो रहा है, और जो बताओगे उसके हिसाब से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम भी सोच रहे हैं कि फोन करके डायरेक्ट मैं बोल दूं, लेकिन डर लग रहा है कि धमकी देंगे, बोलेंगे कि मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा। तो रिकॉर्ड करो ना, धमकी देने से क्या होता है। देखो धमकी तो कोई किसी को दे देगा कि देखो, नॉर्मली यही धमकी लोग देंगे, तुम मेरे लिए मर गए, तुमसे कोई वास्ता नहीं, यही लोग बोलते हैं, ठीक है। आपको नहीं उल्टे तरीके से बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कोई बात नहीं। आपको क्या मोटिवेट किया? क्या आपके घर वाले अच्छी जगह शादी नहीं कराते हैं? कराते या नहीं कराते हैं? सर कराते हैं, और ये भी हो सकता है कभी कभी नहीं भी कराते हैं सर। अच्छा, आपको भरोसा नहीं था या कुछ ऐसा था? यस सर। सर मैं इनसे प्यार करती थी, सबसे बड़ी बात यह है। यस सर। तो आपने घर में एक बार कभी बताया क्यों नहीं? सर वो नहीं मानते कभी भी। 100% श्योर था? यस सर। कैसे? सर मतलब क्योंकि सर उन लोग को बोलते थे कि लड़कियों को इस घर में अलाउ नहीं है लव मैरिज वगैरह करना। अच्छा, तो ऐसा माहौल था जिसमें आपको लग रहा था कि अगर मैंने बोला तो, देखो ये भी बहुत बड़ी गलती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स को थोड़ा खुला माहौल देना जरूरी है, जिसमें कि आप अपनी बात रख सको, समझाया जा सके, ये भी बहुत जरूरी होता है। नहीं सर, एक्चुअली ऐसा कि इनका भाई जो इनसे बड़ा है, हाँ, वो थोड़ा बहुत अजीब टाइप का है। जैसे मतलब कि इनके ऊपर बहुत शक वगैरह करता था, 2-3 बार फोन इनका पकड़ा गया ना करते टाइम। हाँ, तो इनके ऊपर मतलब बहुत सिक्योरिटी करता था, कॉलेज जाने के टाइम पीछे जाता था, या किसी को लगा देता था। मतलब ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, घर से आना जाना हर चीज। ये गलत है, पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है सर। लेकिन ये भी हम फर्स्ट बार लव मैरिज नहीं कर रहे हैं सर। मेरे घर में मेरी बड़ी मम्मी के छोटे लड़के हैं, प्रमोद, वो प्रोफेसर हैं, वो भी लव मैरिज किए हैं, लेकिन बात यहाँ तक आता है, कहते हैं कि वो प्रोफेसर हैं तो कर लिए। अच्छा 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 सर, ये कहाँ पे नियम है? हाँ, बात तो सही है,
सही है तुम्हारा पॉइंट भाई, उसमें क्या है? मतलब इनके घर के कहने का मतलब ये है कि वो प्रोफेसर हैं, तो वो उस टाइप की लड़की मिली प्रोफेसर, तो उससे कर लिए। वैसे आम लोग सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अधिकार है ना, अधिकार है, 100% कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा कुछ थोड़ी लिखा हुआ कि प्रोफेसर होंगे तभी करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या करते हो? वो तो सर मेरा बिजनेस है। आपका बिजनेस है, ठीक है। मेरा खुद का बिजनेस है। हाँ, मेरा शॉप है मिठाई का। हाँ, दुकान। ओके, गुड। वही काम मतलब मैनेजमेंट देखता हूँ। मैनेजमेंट आप देखते हो, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कोई सवाल है? यस सर, पूछिए। हाँ सर कुछ भी होता है तो आपका प्रोटेक्शन रहेगा कि नहीं यहाँ से? 100% रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? अभी देखो आप लोग आए हो और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपने बोला कि भाई वीडियो रिकॉर्ड करना है, स्पेशली मैं आया हूँ इसके लिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड ही करना सबसे बड़ा पर्पस है। आप तो ये भी कह रहे थे कि भाई चलो फेस दिखा के रिकॉर्ड कर लेते हैं, या जो वैसे अगर हम नहीं गाइड करते तो क्या है कि ये प्रोटेक्शन ही है कि भाई चलो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है, ताकि जो है सो एक तरीके से ऐसा माहौल ना बने कि लोग आपके बारे में बात करने लग जाए, है ना। तो पूरा प्रोटेक्शन रहेगा। और हमारा केवल ये देखो, ये लॉ फर्म है, मैं आपको सही बात बताऊं, मैरिज कराना मेरा शौक है। हाँ, तो सर आपकी वीडियो में, हर वीडियो में आप ये चीज कहते हैं, मुझे अच्छा लगा बहुत, है ना। मैरिज कराना, मैं आपको बताऊं कि अब देखो वकील का क्या काम होता है। वकील का काम होता है, अगर किसी के परिवार में विवाद चल रहा है तो संपत्ति का बंटवारा करवाओ जी। अगर हस्बैंड वाइफ में विवाद चल रहा है तो तलाक करवाओ। अगर कोई चोरी करके आया है तो उसको बेल करवाओ। मर्डर करके आया है तो उसको बचाओ। ये सारे जो काम है इनमें पुण्य का काम बहुत कम है। और शादी करवाओ तो भाई ये भी तो कानूनी काम है ना। कानूनी काम ये है कि भाई लड़का लड़की दोनों प्यार करते हैं, बालिग है, कानून कहता है कि शादी कर सकते हैं और इनकी हो सकती है, उसमें अगर आप मदद करते हो तो आत्मा को संतुष्टि मिलती है, मन को संतुष्टि मिलती है। वकालत है वो चलती रहेगी, है ना। तो ये शौक है। तो इस शौक में जब शौक होता है तो फिर मदद किसी भी लेवल तक जाके किया जाता है। उसमें ये नहीं होता है कि काम हो गया, ये काम नहीं है, ये आपका एक तरीके से शौक है। तो आप मदद कुछ भी कितना भी कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको जब भी मदद की जरूरत होगी आप कॉल कीजिएगा, आपको पूरी तरह से मदद मिलेगा। सर अब तो 2 दिन बाद घर पे लेटर भी चला जाएगा। हाँ, तो सर मेरे मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा है कि सर जाएगा तो उस पर तो डायरेक्ट आपका नाम होगा, आई मीन पूरा सब टीम वगैरह का नाम रहेगा, जो भी होगा उसके थ्रू तो अगर कोई चाहे तो आ जाएगा गाजियाबाद। सर गाजियाबाद आने के बाद ऑफिस पे अगर मेरे घर वाले या भैया कोई मेरे बारे में, हम लोग के बारे में पूछते हैं, कहाँ गए, कहाँ, उन लोग को बुलाओ, फोर्स करते हैं आपको, तो सर क्या? नहीं, आपने हमें कोई अपना मोबाइल नंबर तो दिया नहीं है। हमारे पास आपका कोई मोबाइल नंबर है नहीं, ठीक है। और आप लोग भी बड़े स्मार्ट होते हो। कपल क्या करते हैं कि शादी के दिन तक ही कांटेक्ट में रहते हैं वकीलों के साथ में, शादी के बाद कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, अलग अलग नंबर से फोन करते हैं। तो हमारे पास आपका नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो कोई कुछ भी कॉल कर ले हमें, हम आपका क्या दे सकते हैं? हम सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि आपने शादी किया है, कोर्ट में जाएंगे वहां से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हम किसी को कॉन्टैक्ट नंबर कभी भी किसी कपल का प्रोवाइड नहीं करते हैं, और ना ही कपल हमको अपना नंबर देते हैं कि भाई हम कॉन्टैक्ट कर सकें। कोई भी कपल है, हम चाहे वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बाद से तो आप अपना नंबर चेंज कर दोगे, किस नंबर से बात हो रही है हमें थोड़ी मालूम है कुछ उसमें। तो वकील मतलब हम लोग नहीं बताते कभी भी, है ना। तो इसमें कोई ये नहीं है। और अगर किसी को कांटेक्ट, देखो सबसे पहली बात ये है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है। हमारे पास में आप आए हो, ऐसे ही दूसरे लोग भी आते हैं, उन्होंने अपना मैरिज किया और लीगल तरीके से किया, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ किया है, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप अपने घर पे बात कर लो। घर पे बात डर लग रहा है। डरने की क्या जरूरत है? घर पे बात करो, बात करके एक बार बताओ शादी हो गई और सर्टिफिकेट व्हाट्सएप पे भेजो, कोर्ट वाला। सर अगर नंबर ट्रैक करके, अगर लोकेशन पता करके आ गए वहां पे, इसीलिए तो कह रहा हूं कि पहले बात करो, उस नंबर से बात करो जिस नंबर को बंद करना हो। एक्चुअली सर वो बात ही नहीं करेंगे, गाली गलौज करेंगे। तो सर रिकॉर्ड कर लो ना, स्पीकर पे गाली गलौज करें तो रिकॉर्ड करो, उनके खिलाफ कंप्लेंट करा देना। सर इनके घर पे जाने के बाद
हाँ। अगर कोई इन पे मम्मी वगैरह कोई भी फोर्स करता है कि उसे छोड़ दो, अगर मेरे इनके घर वाले कहते हैं तो यस सर, मतलब इनको बोलेंगे सर। हाँ, अगर ये तुम्हारे खिलाफ या घर वालों के बातों में आ करके ये कोई भी एक स्टेप, अब देखो ये लव मैरिज में पता है क्या होता है, लव मैरिज में लड़की भी अपना परिवार छोड़ती है और लड़का भी अपना परिवार छोड़ता है, दोनों को छोड़ना पड़ता है। बात आ जाए इस पे कि परिवार छोड़ना पड़ेगा तो क्यों, कारण बताता हूं। कारण ये है कि लड़की ने तो अपना परिवार छोड़ ही दिया है, अब लड़के के घर वाले अगर ये कह रहे हैं कि भैया तुम लड़की को छोड़ दो, तो उस समय लड़के को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया उसको अपने परिवार से दूर जाएगा लेकिन लड़की का साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो जाए फिर भी तो नंबर तो है ही तुम्हारे पास में, कांटेक्ट कर लेना, फिर आगे का कानून भी बताएंगे। है ना, है ना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ट्रस्ट है मुझे बहुत इन पे। नहीं, एक बात कह रहा हूँ, देखो एक बात ये सही है, बहुत अच्छा सवाल है, कम से कम दूसरे लोगों को मदद मिलेगी इससे, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे भी एक सवाल था। हाँ। तो मतलब भाई जगह अगर जब तक हम लोग पकड़े नहीं जाते हैं या कोई दबाव नहीं आता है इनके घर से, भगवान ना करे ऐसा हो, सपोज दैट अगर हम लोग पकड़े गए तो पकड़ने के टाइम पर पुलिस तुरंत लड़के को लॉकअप में बंद कर नहीं करेगी ना, क्यों लॉकअप में बंद करेगी? नहीं सर, अगर इनके घर वाले पैसा वैसे खिला दें उनको, हाँ, तो इनको तो इनके घर के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसे कानून ये नहीं कहता है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। पहली बात, पकड़े क्यों जाओगे? नंबर 1 बात तो ये है, पहले अपनी घर पे बात करो, उस नंबर से बात करना और फोन बंद कर लेना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप कॉल करते हो या घर पे अगर वो आते तो इनका स्टेटमेंट होगा। पैसे खा के अगर मान लो आपको लॉकअप में डालेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वही एंड नहीं है ना, उसके बाद से कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, आपको कोई ऐसे परेशान नहीं कर सकता। सवाल क्या था वैसे इसमें आपका? सवाल मुझे यही था सर कि मतलब बहुत केसेस में ऐसे आते हैं कि लड़की को पकड़ देने के बाद उनके फैमिली वाले ये करते हैं, दबाव डालते हैं कि तुम उनको छोड़ दो, लड़की दबाव में आके लड़के को। भाई ये शादी हो गई है, ये नहीं टूट सकती, नहीं टूट सकती ना, टूट नहीं सकती, कितना भी दब, अगर लड़की के बयान सब बदल जाए कोर्ट वगैरह में, हाँ, तब भी टूट नहीं सकती, कहीं और शादी नहीं हो सकती, क्योंकि लीगल हो गया ना ये बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।